Welcome to the Bible study. बाइबल अध्ययन के लिए आपका स्वागत है। The topic today is knowing God. आज का शीर्षक है परमेश्वर को जानना। We'll dive straight into the scriptures. हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Let us look at John 14:6 onwards. यूहन्ना 14:6 से लेकर हम शुरू करेंगे। Jesus is speaking to his disciples. यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं। He said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पिता के पास कोई नहीं आ सकता है मेरे सिवाय। Verse 7 says, If you have known me, you have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब से जानते हो और उसे देखा भी है। The disciple of Jesus named Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. फिलिप्युस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्युस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। This passage of scripture is all about knowing God. ये पूरा जो वचन हमने जो पढ़ा है वो हमें ये ज्ञान देता है कि परमेश्वर कौन है। What does it mean to know God? परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? There is a difference to know about God and to know God. परमेश्वर के बारे में जानना अलग है और परमेश्वर को जानना खुद से व्यक्तिगत रीति से वो अलग है। The knowledge about Him is different, and to know Him in a personal manner is another different level. क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान जो है, ज्ञान को पाना अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानना वो अलग है। The Bible stresses on two Greek words for know. जो वचन में जो हमने जो पढ़ा है उसमें जो शब्द लिखा है परमेश्वर को जानना, ये शब्द जानना जो है उसके लिए दो यूनानी शब्द दिए गए हैं। The first Greek word, it really means belonging to a house or family. पहला यूनानी शब्द का अर्थ जो है वो है कि एक घराने में, एक जो परिवार में होना। It's to be intimate, to become acquainted with. मतलब कि बहुत ही गहरी रीति से रिश्ता होना किसी के साथ। And the second Greek word, it really means to learn, to come to know, or to understand. और दूसरा जो यूनानी शब्द है उसका मतलब है कि चीज़ों को सीखना या फिर चीज़ों को जान लेना या समझ लेना। So, to know means to belong to the kingdom of God. तो जानने का क्या अर्थ हुआ कि परमेश्वर के राज्य के सहभागी होना।
To also know means to be in the kingdom and to understand what it really means in principle. जानने का मतलब है कि आप राज्य के हिस्सेदार हो, राज्य के हो, जैसे कि राज्य के नागरिक हो, और इसलिए जो भी है, जो बातें हैं उसके आप सहभागिता हो. It is important to know God. और ये ज़रूरी है ये जान लेना कि परमेश्वर को जानना व्यक्तिगत रीति से बहुत ज़रूरी है. And the important reasons is first is to know that God is eternal life. और इसके लिए सबसे पहले जान लेना है कि परमेश्वर अनंत जीवन है. Like John 17 verse 3 says, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. यूहन्ना 17:3 कहता है, और ये अनंत जीवन है ताकि वो आपको जान ले, जो सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिसे आपने भेजा. So knowing God, it actually leads us to eternal life because you have come into a personal relationship with God. और जानने का मतलब है, परमेश्वर को जानने का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा जो है एक अंदरूनी जो रिश्ता कायम होता है, जिसकी वजह से आप परमेश्वर को जानने लगते हैं. Number 2, those who do not know God are eternally punished. और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो अनंत दंड को पाता है. When we say eternally punished, we actually are meaning eternal death. अनंत दंड का मतलब है अनंत मृत्यु. So when you know God, it leads to eternal life. When you do not know God, it leads to being eternal punished or death. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अभी तक हमने सीखा कि अगर आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते हो यीशु के द्वारा, तो आपको अनंत जीवन मिलता है. अगर आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते हैं तो आपको अनंत मृत्यु मिलता है. So you understand in 2 Thessalonians 1:8 and 9, it speaks about those who will be punished into everlasting destruction. 2 थिस्सलुनीका 1:8 और 9 में लिखा गया है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको अनंत दंड मिलता है. They will be away from the presence of the Lord. मतलब कि हमेशा के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए गए हैं. They will be away from the glory of His power. परमेश्वर के सामर्थ्य के महिमा से दूर किए जाएंगे. So imagine knowing God would lead to life, not knowing you will be damned for eternal. मतलब कि अर्थ है कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के साथ रहोगे, अनंत जीवन का आनंद लेते हुए. लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को नहीं जानते हो तो आपको अनंत काल के लिए जो दंड सहना पड़ेगा, मतलब अनंत मृत्यु, जो परमेश्वर के महिमा से और परमेश्वर के सारे चीज़ों से दूर किए जाओगे. To know God means to have the knowledge of God. परमेश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर के ज्ञान को पाना. It means to have a relationship with Him. और उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखना. So knowing God means having a relationship with Him in a different kind. मतलब कि परमेश्वर को जानने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ आपका एक अलग ही व्यक्तिगत करीबी रिश्ता होता है. One can have knowledge about God yet not know God. एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है लेकिन शायद उससे परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से नहीं जान सकता. We can read all about God yet not know Him. क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में चीज़ों को सीख सकते हैं किताबों द्वारा, लेकिन अगर व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है उससे तो वो दोनों बातें अलग अलग है. The Bible says in John 8:19 there is a conversation. जैसे यूहन्ना 8:19 में लिखा गया है, यहाँ पर एक जो चर्चा है. Then they said to him, where is your father? और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा पिता कहाँ है. Jesus answered, तो यीशु ने जवाब दिया, you know neither me nor my father. If you had known me, you would have known my father also. तुम ना ही मुझे जानते हो ना ही मेरे पिता को जानते हो. अगर तुम मुझे जानते होते
तो तुम मेरे पिता को भी जान लेते। Jesus is making a direct relationship between him and the Father who sent him. मतलब कि यीशु एक स्पष्टता कर रहा है उसके और उसके पिता के एकजुट रिश्ते के बारे में कि अगर तुम यीशु को जानते हो तो अपने आप पिता को भी जान लेते। Many believe and go to another extreme that there is no God. बहुत लोग जो है दूसरे छोर तक जाते हैं ये कहते हुए कि परमेश्वर है ही नहीं। And many who think God is, they are ignorant of the knowledge of God. और जो लोग जानते हैं कि परमेश्वर है लेकिन हो सकता है कि उनके पास जो है परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं है। And those who know him, they follow the path what he has laid down. लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर के कानून के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। So people may have knowledge of God, but they may have no understanding of it. और इसीलिए लोगों को परमेश्वर का ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन उसकी जो समझ होना जरूरी है। So if they do not know the Son, how will they know the Father who sent him? और इसलिए अगर कोई पुत्र को नहीं जानता है तो उसके पिता को कैसे जानेंगे जिसने उसके पुत्र को भेजा। The Bible is very clear when it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son." और इसलिए जैसे बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र उसके लिए भेज दिया। That whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा लेकिन उसे अनंत जीवन मिलेगा। So accepting the Son will not only give us an understanding of knowing God, but also will give us eternal life. यानी कि पुत्र को जानकर उसे स्वीकार करने का मतलब है कि आप अनंत जीवन को स्वीकार कर रहे हो खुद के लिए। If you read John 15, 18 to 21 and also 16, 1 to 3, it's about the apostles and the saints persecuted because the world did not know the Father. यूहन्ना 15 और 16 में लिखा गया है कि प्रेरित और जो संत जिनको सताव सहना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दुनिया पिता को नहीं जान लिया इसीलिए उन्होंने उनको सताया। When Jesus came, he came according to the plan of the Father. जैसे जब यीशु आए तो पिता के योजना के अनुसार वो धरती पर आए। That's why he says, "I am doing everything what I have seen my Father do." और इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पिता को जो जो करते हुए देखा है मैंने वही चीज़ें मैं करता हूँ। And once the church was established after the death of Jesus, और कलीसिया के स्थापना के बाद यीशु के पुनरुत्थान के बाद that is called Pentecost, where the outpouring of the Holy Spirit was there. उस दिन के द्वारा जो हम जो पेंटिकॉस्ट का दिन कहते हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर आया And the growth of the church took place और जिसकी वजह से कलीसिया की बढ़त हुई because the apostles then came to know Jesus in a greater manner. उस दिन के बाद ही शिष्यों ने परमेश्वर को और करीबी रीति से व्यक्तिगत रीति से जानना शुरू किया। They actually understood the words that Jesus had spoke to them earlier. क्योंकि उसके बाद ही जो है पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद ही जो भी यीशु ने कहा था पहले वो सारे बातों का जो समझ उनको पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद आना शुरू हुआ कि यीशु ने ये कहा था, हाँ इसका ये मतलब। So they were ready to get persecuted. It was nothing for them in comparison to knowing God. और इसीलिए जो है क्योंकि यीशु के शब्दों का समझ उनको आया इसलिए वो सताव सहने के लिए भी तैयार थे, शहीद होने के लिए भी तैयार थे यीशु के लिए। So we need to understand that to know God, you have to have first the knowledge about God. और इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले उसका ज्ञान पाना है। And then if you know Him, it is something that gives you life. और परमेश्वर को जान लेने के बाद आपको सच में जीवन का आनंद मिलता है। There is an apostle, Paul,
who was earlier Saul. उदाहरण के तौर पर हम जो पौलुस के बारे में जानते हैं, जो पहले जो है शाउल का नाम था उसका, He was actually persecuting the church. और जब वो शाउल था तब वो कलीसिया के विरोध में जाता था। He had the knowledge about God, उसके पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान तो था, but he did not know God while he was persecuting the church. लेकिन वो दिमागी ज्ञान को लेकर जो है वो कलीसिया को सता रहा था। And on the way of Damascus, he was struck down. और बाद में दमिश्क के रास्ते पर जब उसका आमना सामना हुआ यीशु से, And Jesus spoke to him that I am Jesus whom you are persecuting. तब यीशु ने शाउल से कहा कि मैं वही यीशु हूँ जिसका विरोध तुम कर रहे हो। So when the church is persecuted or the followers in the Lord are persecuted, it is a battle against the kingdom of God. और इसलिए जब भी किसी मसीही व्यक्ति का विरोध होता है या कलीसिया का विरोध होता है, तो असल में लोग कलीसिया के विरोध नहीं आ रहे हैं, सीधे परमेश्वर के विरोध आते हैं। So if we look at the Bible more closely, हम करीबी रीति से अब जो वचनों की तरफ देखेंगे, it says in 1 Timothy 1:12-14, 1 तीमुथियुस पहला अध्याय 12 से 14 में लिखा है, it says, I thank the Messiah, Jesus our Lord, who gives me strength. मैं मसीहा को धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह हमारे प्रभु को जो हमें वो सामर्थ्य देता है, That he has considered me faithful and has appointed me to his service. जिसने मुझे विश्वसनीय पाया और मुझे उसकी सेवा के लिए चुना। This is Apostle Paul, who was once Saul, is now speaking after knowing God. ये वही शाऊल है जो पहले कलीसिया को सता रहा था, लेकिन जिस दिन से उसको यीशु मसीह का प्रकटन मिला उसका जीवन बदला, और उसके बाद जो है उस आमने सामने के बाद उसका जीवन बदलता है और वो प्रभु का सेवक हो जाता है, यीशु का ही सेवक हो जाता है। And this is a letter written to Timothy. और अब ये पत्र जो है उसने तिमोथी को लिखा है, यीशु में आने के बाद जो है वो पत्र तीमुथियुस को लिख रहा है जो एक दूसरा यीशु का शिष्य है। In verse 13 he says, in the past I was a blasphemer, a persecutor and a violent man. 13 में वो कहता है अपने जो पिछले जो है जो अपने जो जीवन उसने बिताया है उसके बारे में वो कहता है कि मैंने तो प्रभु का विरोध किया था, मैंने तो जो है कलीसिया का और मसीही लोगों का विरोध किया था, मैं बहुत ही अलग जो है जो मनुष्य था। But I received mercy because I acted ignorance in my unbelief. मेरे बुरे व्यवहार के बावजूद जो है परमेश्वर की दया मुझ पर आई, और इसीलिए जो है इसलिए आई क्योंकि मैंने जो है अनजाने में लोगों को सताया, यीशु को के विरोध में गया था। So to know God, you receive the mercy of God also. तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं ये परमेश्वर की दया के द्वारा होता है। God forgives us of our ignorance. और हम जो अनजाने में करते हैं या जो है बिना ज्ञान के चीज़ों को करते हैं, ये प्रभु समझता है, और इसीलिए जो है जब हम उसके पास आते हैं वो हमें स्वीकार कर लेता है, जब हम सच में सच्चे हृदय से उसके पास आते हैं। We may be pious or religious, but maybe not followers of God. हो सकता है जो है कुछ लोग सिर्फ धर्मी जीवन जीते हो, लेकिन क्या असल में व्यक्तिगत रिश्ता वो रखते हैं परमेश्वर के साथ हर रोज के दिन। We need to understand that God is spirit and we must worship him in spirit and truth. हमें जानना है कि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। We do not need carved images to worship God. कोई मूर्तियों की हमें ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। God does not resemble anybody that we create. क्योंकि परमेश्वर को हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। Because he is the creator and we are the creation. क्योंकि निर्माण करने वाला परमेश्वर वो है, उसने हमारा निर्माण किया है। This is all the idea that comes from the devil himself. लेकिन ये सोच जो है परमेश्वर की
की मूर्ति हम जो बनाकर ऐसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर है, हम अपने हाथों से बनाकर कहते हैं ये परमेश्वर है, ये सोच जो है शैतान की ओर से आता है। Man is a spirit being. क्योंकि मनुष्य असल में आत्मा है, That's why we need to know God in spirit and truth. और इसीलिए सच्चे पूरे आत्मा से जो है प्रभु को जानना जरूरी होता है, वो जरूरी है। That's why if you know the truth shall set you free. और इसलिए जो वचन कहता है कि अगर हम सच्चाई को जानते हैं तो वो सच्चाई हमें आजाद करता है। Verse 14 says that the grace of our Lord overflowed towards me. 14 में लिखा गया है कि प्रभु का अनुग्रह मेरी तरफ बढ़ा। So once you get the mercy, grace follows it. मतलब कि पहले परमेश्वर की दया आती है हम पर और बाद में उसका अनुग्रह भी आता है। Then the Bible says, along with faith and love that are in the Messiah Jesus. आगे लिखा है विश्वास और प्रेम के द्वारा जो है, जो मसीहा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आता है। So we also receive the faith in the kingdom and the love for the kingdom. यानी कि वो हमारे हृदय में वो विश्वास भी आता है और वो प्रेम भी हमारे हृदय को भरता है जो यीशु मसीह के द्वारा आता है। So knowing God means to have a relationship with Him. तो परमेश्वर को जान लेने का मतलब है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। What does it mean to have a relationship with God? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना है, ये क्या मतलब है? For example, a husband and a wife have a relationship. That's why they have to move into intimacy. और जैसे उदाहरण के तौर पर एक पुरुष और स्त्री जिसका विवाह हुआ है, वो दोनों एकजुट होते हैं और इसलिए हम कहते हैं वो दोनों एक है। There is love, there is compassion, there is affection. All these things are in the relationship. क्योंकि उनके बीच वो प्यार होता है, वो समझ होता है और एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को समझने की वजह से एकजुट होकर सारे कार्य करते हैं। So why did Jesus come to earth? He came to reveal God to man. यीशु धरती पर क्यों आए थे? ताकि मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान मिल सके। John 1:18 says, no one has seen God. लिखा गया है यूहन्ना 1:18 में कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। The unique God who is close to the Father's side has revealed him. वो परमेश्वर जो परमेश्वर है, जो हमारे पिता है, उसने खुद को प्रकट किया है। So the only begotten Son has revealed the Father. इकलौते बेटे ने अपने पिता को प्रकट किया है हमारे सामने। So the Son has been sent to reveal who the Father is. पुत्र को भेजा गया था ये प्रकटन देने के लिए कि पिता कौन है। That's why Jesus says, if you have seen me, you have seen the Father. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। So it really says to give man a clear manifestation of God. That's why Jesus came. कुलुस्सियों में भी लिखा गया है कि मनुष्य को ये जानकारी मिले, ये समझ मिले कि परमेश्वर कौन है, इसीलिए यीशु आए थे धरती पर। So Jesus has come on a mission. यानी कि यीशु धरती पर आए थे एक उद्देश्य से, to bond the relationship that was broken between man and God. मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से बनाने के लिए यीशु आए। This is essential. Relationship is required. ये बहुत ज़रूरी था कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता था, करीबीपन था, वो फिर से उमड़ आए, वो फिर से शुरू हो जो है इसी रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु आए। So the knowledge of God is important. तो परमेश्वर के बारे में ज्ञान वो ज़रूरी है, And to know God is much more important. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना। Many claim that they know God, बहुत लोग ये दावा करते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, but they still do not have the knowledge of God. फिर भी वो परमेश्वर का वो निजी रिश्ता जो है, निजी जानकारी उनके पास नहीं है। So the knowledge and the knowing, it has to move hand in hand. इसलिए परमेश्वर का ज्ञान
और परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानने का जो रिश्ता है वो होना, दो अलग बातें हैं। When we know Christ Jesus, we also know the Father. और जब हम यीशु मसीह को करीबी रीति से जानने लगते हैं, तभी ही हम पिता को जानने लगते हैं। That's why when we pray, we say God the Father. इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे मेरे पिता। So before we can know Christ, before we can get into a relationship with Him, we must learn of Him. और इसीलिए जो है हमें उसके बारे में जानना है। अगर उसको जो है व्यक्तिगत रीति से जान लेना है तो उसके बारे में भी जान लेना है पहले। And they shall all be taught by God. और परमेश्वर के द्वारा उनको सिखाया जाएगा। Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. इसलिए जो भी परमेश्वर पिता के द्वारा चीज़ों को सुनते हैं और सीखते हैं, वो फिर मेरे पास आते हैं। So, how do we have a relation and how do we learn about Him? तो ये रिश्ता हम कैसे पा सकते हैं और उसके बारे में कैसे हम चीज़ों को जान सकते हैं? One is through nature, we learn His divinity. पहला है कि उसके स्वभाव के द्वारा हम उसकी दिव्यता को जानते हैं। Romans 1:20. रोमियो का पुस्तक पहला अध्याय और 20 वचन। It says, "For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। So men have seen the earth and the sky and everything God has made. तो मनुष्य ने परमेश्वर का निर्माण किया हुआ सृष्टि अपने आँखों से देखते हैं। Through all this, they know that there is a God. सारी सृष्टि को देखते हुए वो जानते हैं कि एक परमेश्वर है। So man has no excuse when they stand before God at the judgment day. और इसीलिए कोई बहाना नहीं दे सकता है जब वो न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे। So we need to understand it is also through revelation we learn His will. और प्रकटीकरण के द्वारा हम उसकी इच्छा को जानते हैं। Earlier it was a divinity, पहला जो है उसकी दिव्यता थी, but now it is also about His will. लेकिन अब उसकी इच्छा शामिल भी होना जरूरी है। When you say you know God, you have to know the whole complete things written about Him. और इसलिए जब कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, यानी कि उसके बारे में ज्ञान भी है और करीबी रिश्ता भी है। So it is not the lofty and the high words we speak in our prayer. और इस वजह से जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रार्थना कितना लंबा है या कितने जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं। The important thing here, you need to know Him in your inner man. यहाँ पर महत्व ये है कि आप अपने अंदरूनी मनुष्य से परमेश्वर को जानने लगते हैं। God will speak right into your spirit man. क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मिक मनुष्य के साथ बात करते हैं। So we need to understand that we have to know Him, learn about Him and know His will. और इसलिए परमेश्वर का ज्ञान को पाना है, उसको जान लेना है और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है वो भी जान लेना है। We may claim to be wise without God and they became utter fools instead. It's written in Romans 1:22. रोमियो 1:22 में लिखा गया है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। If you see the earlier verse 21, 21वें वचन में अगर हम देखेंगे इसके पहले के, yes, they knew about Him all right, but they wouldn't admit it or worship Him or even thank Him for all His daily care. And after a while, they began to think up silly ideas
of what God was like and what He wanted them to do. The result was that their foolish minds became dark and confused. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। So we need to understand having the knowledge should always point to knowing Him. मतलब क्या है इस वचन का कि परमेश्वर का ज्ञान रास्ता बनाना चाहिए उसको व्यक्तिगत रीति से जानने के लिए। The implied fact of knowing God will always give glory to Him. परमेश्वर को जानने का मतलब है कि आप अपने जीवन के द्वारा फिर महिमा उसको देते हो। The knowing of God will always lead to thanking Him. परमेश्वर को जान लेने से हम उसको धन्यवाद देना शुरू करते हैं। Otherwise, we'll continue to be carnal in our thinking. नहीं तो हमारे सोच में हम दुनिया की तरह ही अपना जीवन बिताएंगे। And that's why our minds and our hearts will be defiled. ऐसा करने से हमारा हृदय और मन अशुद्ध होता है। Knowing God leads us to obey Him. परमेश्वर को जानने से हम उसके आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं। That means we need to keep the commandments of God. यानी कि परमेश्वर के आदेशों का पूरा पालन करना है। In a relationship, commandments are not broken. क्योंकि जब आप एक रिश्ते में होते हो तब आप किसी भी आदेश को या कानून को नहीं तोड़ते हो। You are committed by the love to do it. वो ही प्रेम आपको प्रोत्साहित करता है सही चीज़ें पूरी रीति से करने के लिए। It's not out of duty that we pray today. It's out of desire and love for God. और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें करना है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। It is to keep the word of God alive in our hearts. मतलब कि हम उसके वचन को हमारे हृदय में छुपा कर रखना चाहते हैं। It's to be in fellowship with God when we walk as Christ had done. मतलब है कि परमेश्वर के साथ हम जो संगति रखना चाहते हैं। So to know God means to understand Him. परमेश्वर को जानने का मतलब है कि हम उसको समझते हैं। We accept the apostles' teachings written in the Word. प्रेरितों के शिक्षण को हम स्वीकार करते हैं। We cannot say we know God and we ignore the Word of God. ये नहीं हो सकता है कि आप कहते हो कि आप प्रभु को जानते हो अच्छे से, लेकिन आप उसके वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हो, तो ये दोनों चीज़ें तालमेल नहीं लेती। So, if we are neglecting reading the Word of God, that means it is in contradiction from us claiming to know God. मतलब कि अगर कोई बाइबल को नहीं पढ़ता है तो इसका विरोध है कि तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। ये कैसे हो सकता है अगर तुम वचन को पढ़ते ही नहीं हो? Because when we know Him, that's when we obey His commandments. क्योंकि जब आप उसको जानते हो तो आप उसका आज्ञाओं का पालन करोगे। Let us go much more deeper, where it instructs us how to walk as Christ walked. दूसरा है कि बाइबल हमको निर्देशन देता है इस प्रकार से चलने के लिए, जीने के लिए जैसे यीशु जिए इस पृथ्वी पर। Christ walked in full humility. यीशु पूरी नम्रता से इस पृथ्वी पर चले, He walked in full power. सामर्थ्य से चले, He walked in the grace. और वो अनुग्रह में चले। He walked in the will of the Father. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चले। So to know God means to have an understanding of God. तो परमेश्वर को जानने का मतलब है कि परमेश्वर की समझ पाना। To go deeper, it means to be in Christ. और गहरी रीति से कहा जाए तो आप यीशु मसीह में गहरी रीति से जाते हो। We cannot say we know God and reject His Son. हम नहीं कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं अगर हम यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। Remember that the Father and the Son are one. इसलिए हमें याद करना है कि पिता और पुत्र एक है। That's why
those who are followers of Christ are baptized into Christ through faith. और इसलिए जो यीशु मसीह में है वो विश्वास द्वारा बपतिस्मा लेते हैं। That's why understanding is the key to knowing God. और इसीलिए परमेश्वर के बारे में जो समझ ज़रूरी है परमेश्वर को जानने के लिए। In this relationship with God, we should know a few things. और इस रिश्ते में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है हमारा, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। One is that God knows us. पहला कि परमेश्वर हमें जानता है। He knows our thoughts, our words and our actions. वो हमारे कार्य, सोच और शब्दों को जानते हैं। Number two, He recognizes His children in Christ. दूसरा, वो अपने बच्चों को पहचानता है जो यीशु मसीह के द्वारा उसके बच्चे हैं। That means we are known because of Christ. यानी कि यीशु मसीह के वजह से पिता हमको जानता है। Without Christ, we are not known to God. यीशु मसीह के बिना भी हमारी पहचान परमेश्वर के सामने नहीं होती। God knows us, but when we say He knows the children, that means it's only in Christ. ज्ञान के तौर पर परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन करीबी रीति से परमेश्वर हमें जानेगा यीशु मसीह के द्वारा। So when you are a follower of Christ, He recognizes us as His children. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने का अधिकार पाते हैं। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। Knowing God will always lead us to love one another in the same way we know God. और इसलिए परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं जैसे प्रभु हमसे करता है। So what is the conclusion? तो अंत क्या है ये इस शिक्षण का? Do you know God? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? Perhaps you know about God, शायद आप परमेश्वर के बारे में ज्ञान है आपको, but do not really know Him. लेकिन सच में आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते। Are you having a relationship with God right now? क्या आपका करीबी रिश्ता है परमेश्वर के साथ इस समय? It's not about words. ये सिर्फ शब्दों को लेकर के चीजें नहीं हैं, It's not about good works. या फिर हम अच्छे काम करते हैं उसके बारे में भी नहीं है। It's all about the heart. ये सब आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, Because everything comes out of the heart. क्योंकि सारी चीजें हृदय से निकलती है। So we have to change that right now by obeying the gospel of Christ in faith. और ऐसा हो सकता है यीशु मसीह में विश्वास करने से, उसके सुसमाचार पर विश्वास करके आज्ञा पालन करने से ये संभव है कि हम प्रभु को जान ले। Knowing God benefits us. क्योंकि परमेश्वर को जानना हमारा फायदा है। Let us allow God to come into our lives. और इसलिए हमें अनुमति देना है परमेश्वर को ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। Because knowing God once again will lead us to eternal life. क्योंकि परमेश्वर को जान लेने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। Let us make a decision today इसलिए आज हम निर्णय करेंगे that not only the knowledge about God, कि हम सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान को ही नहीं पाएंगे, but to know Him personally, लेकिन उसके साथ हमारा करीबी रिश्ता कायम to रखेंगे। encounter, परमेश्वर का हमारा करीबी रिश्ता हो जिससे हम उससे जो बातचीत करें हर रोज, to speak to God, प्रभु से बातचीत करना, to bless His holy name, उसके नाम को धन्य कहना, to praise Him. उसकी स्तुति करना। In all this, time does not matter. और इस सब चीजें करने के दौरान धरती का समय आपको नहीं देखना है। When you give your life to God, you get eternal life. जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलता है। When you give your time to God, you get eternal time. जैसे कि धरती का समय अगर आप प्रभु को देते हो तो अनंत समय आपको मिलेगा। What you give to God, God will bless it and give you much more back to you. इस प्रकार से आप जो भी परमेश्वर के हवाले करते हो उसको दुगना करके परमेश्वर वापस आपको ही देगा। I hope you are blessed by this teaching. हम आशा रखते हैं इस शिक्षण से आप आशीषित हो। May you continue to read God's word, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहो। accumulate the knowledge about Him who made us, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो जिसने हमें बनाया है, and use it to
Worship Him daily in your lives. और उस ज्ञान का इस्तेमाल करो उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की जिसने हमारे जीवन को रचाया है, बनाया है और अब तक रखा है। In the end, I will say one thing. अंत में हम एक चीज कहते हैं, Knowing God will always lead us to do and serve in His kingdom. परमेश्वर को जान लेने से हम परमेश्वर के राज्य में सेवक हो जाएंगे, जिससे हम उसकी सेवा हर प्रकार से करने के लिए तैयार होंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। May the love of God touch your hearts. प्रभु का प्रेम आपको स्पर्श करे। Shalom. शलोम।